हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सलोनी। जो पारंपरिक सलोनी बनती है वो हम सलोनी बनाएंगे। त्यौहार आ रहा है तो त्योहारों के लिए मैं बना रही हूँ सलोनी। तो मैं दो तरीके की सलोनी बताऊँगी आपको, एक सिंपल वाली और दूसरी मसाले वाली। तो इनके लिए जो चाहिए वो है मैदा चाहिए हमें और गेहूँ का आटा। आप इस सलोनी को सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे में थोड़ा सा रूखापन होता है टेस्ट में और मैदे में थोड़ी सी मिठास होती है। तो क्योंकि गेहूं का आटा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गेहूं के आटे में फाइबर होता है और मैदे में फाइबर नहीं होता वो, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन टेस्ट जो है मैदे में मिठास लिए हुए होती है तो वो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी सलोनी बनाती हूँ तो हाफ एंड हाफ पोर्शन पे लेती हूँ, मतलब 1:1 के रेशो से लेती हूँ। आप इस रेशो को कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी 2 हिस्सा आप गेहूं का आटा ले लीजिए, 1 हिस्सा मैदा ले लीजिए, या 2 हिस्सा मैदा ले लीजिए, 1 हिस्सा गेहूं का आटा ले लीजिए। या तो प्योर आप गेहूं के आटे से बना लीजिए या प्योर आप मैदे से बना लीजिए। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे गेहूं के आटे में थोड़ा सा रूखापन महसूस होता है सलोनी में, और जो है मैदे में थोड़ी चिकनाहट और मीठापन ज़्यादा महसूस होता है, वही फ़र्क पड़ता है। अब इसके अलावा हमें जो आवश्यकता है वो है स्वादानुसार नमक। और मसाले वाले सलोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जो है चाट मसाला लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और बिल्कुल चौथाई छोटा चम्मच मैंने लिया है नमक, क्योंकि ऑलरेडी सलोनी में तो नमक डला ही होगा। साथ ही यहाँ पे सलोनी में डालने के लिए मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है, अजवाइन लिया है, लगभग 1 चम्मच करीब अजवाइन है, और लाल मिर्च का पाउडर। आप लाल मिर्च का पाउडर डालने के बजाय आप चाहें तो जो थोड़े से दरदरे पिसे हुए लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, या फिर कलौंजी या अजवाइन में से आपको कोई पसंद नहीं हो तो उसे हटा सकते हैं, ऑप्शनल है। आप सिर्फ कलौंजी में बना सकते हैं, आप सिर्फ अजवाइन में बना सकते हैं, या आप जीरा, इन दोनों की जगह जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वाद में बिल्कुल हल्का हल्का फ़र्क आएगा, जो डालेंगे उस चीज़ का की खुशबू और स्वाद आएगी। तो साथ में हमें तलने के लिए तेल और मोहन के लिए तेल की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पे तेल का मोहन डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी या घी का भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सलोनी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं मैदा, यहाँ मैंने ले लिया 1 कटोरी मैदा। मैं 1.5 कटोरी ले लेती हूँ यहाँ पे मैदा। इस तरह से देखिए 1.5 कटोरी मैदा है, तो यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी ही गेहूं का आटा भी लूँगी। बहुत ज़्यादा नाप कर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज से भी इस तरह से डाल सकते हैं। इसे मैं कर देती हूँ साइड पे। अब इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके। तो बस हथेली के बीच क्रश करके हम ये हमने डाल दिया। साथ ही साथ थोड़ा सा कलौंजी को भी ना इस तरह से क्रश करके डालना चाहिए, तो उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आती है। साथ ही साथ लाल मिर्च का पाउडर बहुत थोड़ी मात्रा में डाला है मैंने, बस हल्का सा मिर्च का टेस्ट आ जाए, बस इतना ही मैंने डाला है यहाँ पे। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। और इसे कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स। मोहन डालने से पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर लेने से आटे में नमक और मसाले सब अच्छे से घुल जाते हैं, क्योंकि कई बार मोहन आप डालते हैं और अगर अच्छे से नहीं मिक्स हुआ तो नमक आपको कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा ज़्यादा महसूस होगा।
और ये जो मसाले हैं इनकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी, तो इसे हम साइड कर देते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से कर लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। पहले मैंने 2 कलछी तेल डाला है, लगभग आधा कटोरी तेल डाला है मैंने यहाँ पे। पहले इतना मिक्स करके मैं चेक कर लेती हूँ कि और लगेगा तो और डालेंगे। मोहन जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं रहना चाहिए वरना फैल जाएगा तेल में, लेकिन अच्छा खासा मोहन डालने से परत वाली बनती है और जो है खस्ता बनती है। अच्छे से मसलते हुए हमें मोहन को सब तरफ मिक्स करना है। आप चाहें तो दोनों हाथों का प्रयोग कर ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती, मैं एक ही हाथ से कर लेती हूँ। अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और देखिए मोहन सब तरफ मिल चुका है। आप देख सकते हैं ये बंद मुट्ठी मोहन है। जैसे ही आप आटे को ऐसा पकड़ के एक बार दबाते हैं, ये लड्डू जैसा बहुत ईजिली बंध जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है कि इसमें परफेक्ट मोहन डला हुआ है। बहुत खस्ता बनेगी, और अगर मोहन की मात्रा कम होती है तो थोड़ा सा कड़क बनता है, और कुछ इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं हम। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हमें पानी से गूँथना है। तो इसे हम पहले कर लेते हैं एक साइड पे। और थोड़ा थोड़ा करके हम आटा गूँथते हैं। सारा आटा एक साथ नहीं गूँथना है हमें। आटा हमें सख्त लगाना है, बिल्कुल भी नरम नहीं लगाना है। पूड़ी या पराठों के पूड़ी के आटे से भी कड़क आटा लगता है, क्योंकि कड़क आटा लगाने से फ़ायदा ये होता है कि सलोनी के अंदर तेल भरता नहीं है। कोई भी डीप फ्राई वाली चीज़ें अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ों में आप जो है आटा है कड़क लगाइए। इससे जो है तेल जो है अंदर सोखेगा नहीं, और आपको तेल तेल सा महसूस नहीं होगा। अगर आप गीला आटा लगाएंगे तो तेल भरा भरा सा महसूस होगा और बहुत ज़्यादा तेल महसूस होगा खाने पर भी। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा मसलते हुए हम इसे कड़क आटा लगाते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाने का उद्देश्य भी इसलिए होता है कि कहीं अगर गलती से पानी ज़्यादा डल गया तो बाकी के बचे हुए आटे से आप उसे मिक्स करके कड़ा कर सकते हैं। अगर आपने सारे आटे में एक साथ पानी डाल दिया और गीला हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको अलग से आटा लेना होगा, उसमें मसाले डालने होंगे, मोहन डालना होगा, फिर उसके बाद इसमें मिक्स करना होगा। खूब अच्छे से मसल कर लगाना है आटे को, और एकदम टाइट आटा लगना है। देखिए आप देख सकते हैं इसे कड़क आटा है। पूड़ी
पूड़ी के आटे से भी कड़क लगाना है, इसलिए पूड़ी के आटा भी हमेशा कड़क लगाना चाहिए, थोड़ा कड़ा लगाना चाहिए। पराठे के आटे से भी कड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पूड़ियों में तेल भरा भरा सा रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि आटा जो है नरम लगाया जाता है। डीप फ्राई चीज़ों में हमेशा कोशिश करें कि कड़क आटा लगा सकें। चलिए, ये आटा लग गया है, देख सकते हैं हम। अच्छा, कड़क आटा है ये। इसी तरह मैं बाकी सारा आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने बाकी बचा हुआ आटा भी गूंथ लिया है। ये पहले गूंथा था, ये अभी गूंथा है। इसकी बड़े बड़े लोइयां बना लेते हैं हम। इस तरीके से बड़ी बड़ी लोइयां बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसे बड़ा सा बेल कर कट करना है, इसलिए हम बड़ा सा बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे हम इसे। आप अपने सुविधानुसार छोटी या बड़ी बना सकते हैं। सलोनी का साइज़ भी आप अपनी इच्छानुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो ये बनकर रेडी है। अब हम इसको बेलने की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई में तेल डालकर, ताकि तेल भी गर्म हो जाए। चलिए, तो इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ से एक लोई लेते हैं। इसमें हमें आटा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें मोयन डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा और आसानी से मिल जाएगा। और इस आटे को लगाने में जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था, आटा और मैदा, उसी कटोरी में लगभग 1 कटोरी पानी लगा। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लगा पानी, मतलब आप उसके हिसाब से अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितना कड़ा बना है। तो इसे बेलना स्टार्ट करते हैं हम। अगर साइड से फटे तो इसे इस तरह से प्रेस करके मिक्स कर लेंगे। कड़क आटा होने की वजह से थोड़ा सा फटता ही है। बहुत पतला नहीं बेलना है इसे, थोड़ा मोटा बेलेंगे। सॉरी, मेरा हाथ लगा कैमरे को। यही होता है, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ता है ना, इसलिए। और आप इसे देख सकते हैं, मैं उठाकर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से, इस तरह से। असल में क्या है, कैमरे की परछाई भी पड़ रही है, तो इसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से सारे मसाले दिख रहे हैं, मिर्ची दिख रही है, अजवाइन, कलौंजी, सब बहुत अच्छे से मिक्स नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है, आप अंदाजे से लगा लीजिए। जो एकदम मोटा वाला पराठा बनता है ना, वैसा वाला, आलू वगैरह का जो एकदम मोटा पराठा बनाते हैं, वैसा कुछ इसकी साइज़ है। और बस इसे हमें कट करना है चाकू की सहायता से, आप या फिर कटर की सहायता से आप
इसे कट कर लीजिए। मोटा या पतला, जैसा आपकी इच्छा हो। जितना आप मोटा बनाएंगे उससे थोड़ा सा और मोटा होगा, क्योंकि पकने पर थोड़ी साइज बढ़ जाती है इसकी। बहुत हल्की सी ही। नापने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदाज से पतला पतला ही ट्राई करें कि एक समान ही बने। बट थोड़ा बहुत हो जाता है, हाथ है इसलिए। ये साइड के हम निकाल देंगे, वो बाद में वापस से आटे में गूँथ लेंगे हम उसको। और बस छोटा बड़ा जैसे भी करना है, बहुत छोटे टुकड़ों को हम साइड से निकाल देंगे, क्योंकि वो जो है पकते तक सिकते तक जो है जल जाते हैं, और बीच में अगर आ गए तो फिर टेस्ट ख़राब कर देते हैं। ये देखिए, छोटे टुकड़ों को हम इस तरह से अलग निकाल देंगे। इसे अब हम रख लेते हैं एक प्लेट में। इसे अलग अलग कर लेते हैं, बहुत आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। और अगर कुछ बच भी गए तो वो तेल में जाकर अलग हो जाएंगे, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर बहुत आटा आपका गीला रहा तो सब जुड़े जुड़े रह जाते हैं, नहीं तो आसानी से अलग हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने अलग अलग कर लिया है, और इसी तरह मैं बाकी के बची हुई लोइयों से भी बना लेती हूँ। उसके बाद इकट्ठे सेकेंगे, आधे को बनाकर सेकेंगे पहले, जब तक सीखेगा तब तक बाकी और बेल लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से 2 लोई को मैंने बेल लिया है और बेल करके कट कर लिया है। चलिए अब इसे हम तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डालकर इसे मीडियम आंच पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। छोटा सा एक टुकड़ा डालकर हम चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। बहुत हमें गर्म नहीं चाहिए, अभी उतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। चलिए, कुछ सेकंड्स और हो गए, मीडियम आंच पे गैस को रखे हुए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। और छोटा सा टुकड़ा डाला और वो 1 से 2 सेकंड में ऊपर आ गया, मतलब ये हो चुका है। ये देखिए, बबल्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब ये तेल हमारा मीडियम हीट पे गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सलोनी को डाल देते हैं। सब तरफ फैलाते हुए डालेंगे, ध्यान से डालें क्योंकि तेल गर्म होता है, छिटकता है। और इसे आंच को हम धीमी कर देते हैं, क्योंकि इसे थोड़ी सी धीमी आंच पे हमें पकानी है। बहुत तेज आंच पे हम तेज गरम में पकाएंगे तो जो है ऊपर से जल जाएगा या भूरा हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसे धीमी आंच में पकाते हैं और मीडियम आंच पे हम इसे डाला है और धीमी आंच कर दिए है, तो धीमे धीमे पकेगा और अंदर तक खस्ता बनेगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो चलिए, जब तक ये पक रहा है तब तक हम दूसरा भी बेल लेते हैं।
तो इस बार मैंने ये जो रोटी बनाई है सलोनी के लिए, ये थोड़ी सी पतली बेली है क्योंकि मैं इसे मसाला वाला बनाना चाहती हूँ। और इसके साइजेस भी बहुत पतले बनाएंगे हम। वो वाली सलोनी से आधा, लगभग आधा बनना चाहिए, ऐसा है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पतला बनाएं। आप सेम उसी साइज की सलोनी में भी मसाले वाला बना सकते हैं, बट ये पतला बनने से और कुरकुरे कुरकुरे बनते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह से पतला पतला हमें कट करना है इसे भी देख लेते हैं हम। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो इसे हल्के हाथ से हमें इसे पलटना है, बहुत जोर से नहीं पलटना है क्योंकि इस कंडीशन में सलोनी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत हल्के हाथ से एक बार हल्का सा बस ऊपर नीचे कर दें। अगर आप जोर से चलाएंगे तो सलोनी जो है टूट सकती है। मीडियम टू लो में रखना है हमें फ्लेम को, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ बहुत पतली और छोटी सी मैंने बनाई है। उसकी साइज़ से लगभग आधी बनी हुई है। तो इस तरह से इसे भी निकाल के हम रख लेते हैं प्लेट में और दूसरी लोई भी बेल लेते हैं। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। हमने एक बार पलटा था, उसके बाद हल्का सा फिर से इसे घुमा देते हैं। और इसे वापस से आराम से पकने देते हैं। बहुत हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें इसे पकाते समय। मैं थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ। कैमरे की परछाई पड़ रही थी इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इसे वापस से पकने देते हैं। चलिए इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। जब आप इसे पलटेंगे ना, तो जब ये पक जाएगा पूरी तरीके से तो ये क्रिस्पी महसूस होने लग जाएगा, कड़क महसूस होने जाएगा। अब देखिए इसमें जो सॉफ्ट था वो सॉफ्टपन ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा कड़क हो चुका है। और दूसरी निशानी ये होती है कि जो बुलबुले उठ रहे होते हैं वो लगभग लगभग शांत हो चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बुलबुले नहीं उठ रहे होते हैं, थोड़े थोड़े ही बुलबुले उठ रहे होते हैं। बस ये लगभग हो चुका है। थोड़ा सा और इसमें कलर आ जाए, गोल्डन कलर, फिर ये हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। कुछ सेकंड्स बस इसे हमें और पकने देना है। सकते हैं कि ये मैंने सारी बाकी की मसाला सलोनी बनाने के लिए पूरी जो है बेलकर इस तरह से कट करके रख ली है। तो जैसे ही वो हम तेल में जो सलोनी पक रही है उसे निकालेंगे, इसे हम वापस तल लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आया हुआ है, एकदम परफेक्ट कलर आया हुआ है। तो बस इसे हम साइड पे इस तरह से करते हुए निकाल लेते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इसका हल्का सा गुलाबीपन लिए हुए सुनहरा कलर है ये, और ये परफेक्ट कलर है। आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा और खर बना सकते हैं, यानी थोड़ा सा ज़्यादा सिका हुआ बना सकते हैं, लेकिन सलोनी का टेस्ट इतने में ही बहुत अच्छे से आता है। और इसको मैं अभी पूरा निकालने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी तेल नज़र नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि हमने आटा जो लगाया था वो काफ़ी कड़क लगाया था। इसे हमें बिल्कुल भी टिश्यू वगैरह में निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसे प्लेट में ही निकाल रहे हैं और इसमें बिल्कुल भी तेल अंदर तक नहीं भरेगा।
तरह के कुछ सेकंड्स तक इसे हम तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम बाकी की बची हुई सलोनियाँ तल लेंगे। देखिए मैंने जस्ट निकाल के रखा है, बहुत गर्म है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आप इसमें तेल महसूस नहीं करेंगे, ना ही इसके नीचे ही तेल आपको नज़र आएगा। एकदम सूखा सूखा सा सलोनी बना हुआ है। इसका कारण यही है कि जो है आटे को हमने कड़क लगाया था और आप इसमें देख सकते हैं पड़ते इस तरह से क्रैक्स नज़र आएंगे आपको, जो इसकी निशानी है कि ये काफ़ी खस्ता बनी हुई है। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज करके दिखाती की कोशिश करती हूँ आपको इस तरह से। फोकस थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। ये देखिए इस तरह से क्रैक्स आए हुए हैं, परतें नज़र आ रही हैं अलग अलग से, और ये निशानी है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, एकदम कुरकुरा। अभी तो थोड़ा सा गर्म है इसलिए, लेकिन बहुत आसानी से ये टूट जाने वाला है। देखिए इस तरह से चूरा होगा। अगर मैं इसे चूरा करके दिखाती हूँ तो बहुत आसानी से ये हाथों में चूरा हो जाएगा। ये इतना नरम बना है। गर्म होने की वजह से मैं ज़्यादा चूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हाथ जल रहा है, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से करके बताती। तो ये बहुत अच्छे से बना हुआ है। चलिए ये तो सादा वाला हो गया, अब हम मसाला वाला सलोनी बना लेते हैं। हम ऑयल को दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह से वापस से लो मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है गैस को, और ये तेल अभी गर्म हो चुका है। कभी भी एक बार एग बेज बनाने के बाद तुरंत ना डालें, बल्कि कुछ सेकंड्स या 1 मिनट के लिए छोड़ दें उसे, ताकि वापस से तेल जो है गर्म हो जाए। तो इस सलोनी को भी हम डाल देते हैं इस तरह से, पहले वाले की ही तरह। और इसे भी पहले वाले की तरह ही आराम से पकने देते हैं। तो इस सलोनी को हमें पहले ठंडा हो जाने देना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने देना है। गरम गरम में ही, डिब्बे में नहीं भर के रखना है। इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने देंगे। उसके बाद एयर टाइट डिब्बे में भरकर हम इसे 15 दिन या महीने दिन तक खा सकते हैं। ये कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आप एक बार बनाइए, महीने तक खाइए, महीने भर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस तेल का टेस्ट ख़राब ना आए, इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितने दिन में, वरना तो 15 दिन तो आराम से चल जाता है। 15 दिनों के बाद थोड़ा सा ऑयल का टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए 15 दिन तो आप खा ही सकते हैं। तो बहुत टेस्टी लगती है ये। आप चाय के साथ खाइए, चाहे सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है ये सलोनी। ये एकदम पारंपरिक विधि है इस सलोनी की, और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और जो है अंदर से, ये देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है। तो नरम भी है और क्रिस्पी भी है। तो आगे हम देखते हैं मसाले वाली सलोनी की कैसे बनाना है। डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार हल्के हाथों से चला लेते हैं। इसे भी हमें बहुत हल्के हाथों से चलाना है। सॉफ्ट है अभी सलोनी, और अगर हमने ज़्यादा ज़ोर से चलाया तो सलोनी जो है टूट जाएंगे। तो इसे 1 से 2 मिनट फिर से ऐसे ही पकने देते हैं धीमी आंच पे। चलिए 2 मिनट और हो चुके हैं, तो एक बार इसे पलट लेते हैं। ये लगभग 50% पक चुका है, अभी भी सॉफ्ट है। एक बार पलटने के बाद इसे फिर से 2 से 3 मिनट पकने देते हैं आराम से। लो टू मीडियम फ्लेम है और इसी में इसे पका रहे हैं। 2 मिनट और हो चुके हैं, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको हर 1-1, 2-2 मिनट में चलाते रहना है।
तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा कड़कपन आप आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल जैसे सलोनी को हमने देखा था वैसे ही ये भी कड़क हो चुका है। आप महसूस कर सकते हैं इसकी आवाज़ भी, और इसे जब आप चलाएंगे तो ये कड़क महसूस होने लगेगा। कुछ सेकंड्स हम इसे और चला लेते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं, तो इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क करते हैं। वो वाली सलोनी हमने थोड़ी सी क्रीम कलर की जैसे गुलाबीपन आते हुए की थी, तो इसे थोड़ा सा और हम ज़्यादा पका लेते हैं, थोड़ा और क्रिस्पी हो जाए ये। देखिए इसमें झाग उठना भी शांत हो गया है, ये भी इसकी निशानी होती है कि ये पक चुका है। सलोनी को हमेशा धीमी आंच पे मीडियम टू लो में ही पकाना है, पूरी तरह से मीडियम में भी नहीं पकाना है, मीडियम और लो के बीच में ही रखना है फ्लेम को, ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। अगर आप तेज़ आंच पे रखेंगे तो बाहर से जो है इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, अगर मैं साइड पे इस तरह से करूं तो कड़क आवाज़ आ रही है। बस ये बन चुका है, तो गैस हम कर देते हैं ऑफ और इसे हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा किनारे पे इस तरह से कुछ सेकंड्स रोक लेंगे तो इसके ऑयल जो है पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो देखिए इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है, अभी बहुत गर्म है, और आप इसे भी देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें आपको तेल नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया हुआ है, परफेक्ट कलर है इसका, सब तरफ से सारे पीसेस एक समान सिके हुए हैं, और बार बार इसे चलाने की वजह से सारे पीसेस जो हैं अच्छे से एक सिक जाते हैं, इनका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये जो नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला हमने रखा हुआ था निकाल कर, इसे हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जब ये सलोनी गरम है, इसी गरम पोजीशन में ही इसे हम सारे सलोनी के ऊपर हम डाल देते हैं। तो गरम होने की वजह से ये नमक और मसाला जो है बहुत आसानी से चिपक जाएगा। इसे एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत गरम है ये अभी। चारों तरफ फैलाते हुए डाल देते हैं हम। आप मसालों की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें दूसरे मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लहसुन खाना है तो लहसुन और प्याज का जो पाउडर आता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, करी पत्ते का पाउडर डाल सकते हैं। फ्लेवर अलग अलग चेंज कर सकते हैं, आप हर बार अलग बनाकर टेस्ट को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मसाला नमकीन मसाला सलोनी बनकर रेडी है, और साथ ही साथ सादी वाली सलोनी भी बनकर रेडी है। तो ये रही हमारी सादी वाली सलोनी, एकदम ट्रेडिशनल और एकदम पारंपरिक स्वाद से भरी हुई, आप देख सकते हैं। और ये है हमारी थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ, थोड़ी मसालों के साथ सलोनी है।
दोनों के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस महसूस करेंगे आप, जबकि हमने दोनों का आटा एक जैसा ही लगाया हुआ था। तो ये दोनों नमकीन बनकर रेडी हैं त्यौहार के लिए। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में इसी तरह की पारंपरिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और हाँ, इसे भी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने पर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख सकते हैं और हफ्तों तक इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।